भोंदू, जिसने केवल अपने गुरु की आज्ञा मान करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। नित्य बैठता था गौशाला में सेवा करने वाला भोंदू, नित्य सत्संग सुनता था। गुरु जी बताते थे, कभी कथा में कोई प्रसंग, कभी कथा में कोई प्रसंग। एक दिन गुरु जी सुना रहे थे, ठाकुर जी गैया चराने के लिए भांडीर वन गए। भांडीर वन नाम सुनते ही भोंदू के कान खड़े हो गए। बोले जे भांडीर वन में तो मैं भी गैया चरावे जाऊं, मुझे तो ठाकुर जी मिले ना है वहां पे। तो वो और ध्यान से सुनने लगा। तो गुरु जी बता रहे हैं, भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने गए हैं और ठाकुर जी का स्वरूप कैसा लग रहा है। बोले तम गो रजत छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारु हासम। ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर दर्शन है, ठाकुर जी की छवि का दर्शन करना। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं तो जैसे ही वन में पहुंचते हैं तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अपनी कपड़े की पाग जो पहनी है उसको उतार देते हैं और फिर गायों के पैरों में, गायों के पैरों को बांधते हैं जिस रस्सी से, उसको ब्रजभाषा में लोमना कहते हैं। दूध निकालते समय गाय के पैर बांधे जाते हैं, कहीं पैर ना मारे, बाल्टी गिर जाएगी। तो लोमना जो गाय के पैरों में बांधा जाता है, वो लोमना निकाल करके ठाकुर जी, उसमें गोबर भी लगा है, ब्रजरज भी लगी है, उसको ठाकुर जी अपने सिर पे बांध लेते हैं और सिर पे बांध करके वही लोमना ठाकुर जी एक हाथ पे, एक कटी पे, गले में, ऐसे ठाकुर जी गोबर और रज से युक्त लोमना से अपना श्रृंगार कर लेते हैं। ये स्व श्रृंगार है। श्रीमद् भागवत में स्व श्रृंगार के कई रूप बताए गए, जहां ठाकुर जी का श्रृंगार ना तो यशोदा जी कर रही हैं, ना ग्वाल बाल कर रहे हैं, ना किशोरी जी कर रही हैं, ठाकुर जी खुद ही सज रहे हैं। और जब ठाकुर जी खुद सजते हैं ना, वो श्रृंगार सबसे सुंदर होता है ठाकुर जी का। लोमना बांधे, धूप के प्रकाश से छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु पसीना आ गए ठाकुर जी को। और जब ठाकुर जी गैयाओं के बीच में चलते हैं तो गौरज उड़ करके मुखमंडल पर लग जाती है और अपने आप ही पत्रावली का श्रृंगार, एक एक बिंदी ऐसे प्रकट हो जाती है और सुंदर 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 आकृतियां ठाकुर जी के मुखमंडल पर बिना किसी प्रयास के स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं। वैजंती माला पहने, पीतांबरी पहने ठाकुर जी जब वन में विचरण करते हैं। अब दूर बैठा भोंदू सुन रहा है और मन में विचार कर रहा है, भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आते, मैं जाता हूं, मुझे तो मिले नहीं कभी। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं तो इसका मतलब है ठाकुर जी आज भी आते होंगे। मेरी ही योग्यता नहीं थी कि मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया। अगले दिन भोंदू इसी तैयारी से गया है, इसी उद्देश्य से गया है कि ठाकुर जी दिखने चाहिए मुझे। गैया चराने के लिए गया भांडीर वन में। और दिन तो गैया चरती थी, स्वयं सो जाता था, लेकिन आज सोया नहीं, आज ढूंढ रहा है कहां है श्याम सुंदर। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। भोंदू उदास होने लगा और तीव्रता से ढूंढने लगा। बंधुओं, भक्ति में सबसे विशेष क्या होता है? सबसे विशेष इन्वेस्टमेंट क्या है भक्ति में, बताइए। आप कितनी देर पूजा करते हो, कितना नाम जप करते हो, कितनी एकादशी करते हो, कितनी परिक्रमा करते हो, क्या ये सारे इन्वेस्टमेंट हैं? हैं तो यही सारे इन्वेस्टमेंट है, पर सबसे विशेष इन्वेस्टमेंट क्या है? आप कितनी उत्सुकता से करते हो जो भी करते हो। उत्सुकता जानते हैं? एक्साइटमेंट। नाम जप इज नॉट जस्ट लाइक बस जल्दी जल्दी करना है, अरे राम 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 जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, अभी तो बहुत नीचे है, बहुत जल्दी कब होएगी, कब है, पर ये करते हैं। ऐसे नहीं। एकादशी वाले दिन यू आर जस्ट लुकिंग एट टाइम, द्वादशी कब लगेगी, रसोई में कब रोटी बनेंगी, ऐसे नहीं। परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज जी की, राधा कुंडा दे भैया कितनी दूर और रह गया, 2 किलोमीटर। अरे भगवान, हे गिरिराज बाबा हमको शक्तिमान बना दो, उड़ के चले जाएं, 2 किलोमीटर चलना ही नहीं पड़े, ऐसे नहीं। तत्परता, एक्साइटमेंट, उत्सुकता, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है।
अगर उत्सुकता से एक माला भी करोगे तो 108 माला करने वाले पे भारी है। क्वांटिटी कितनी है ये जरूरी नहीं, क्वालिटी कैसी है, आपकी भक्ति की क्वालिटी कैसी है। क्वांटिटी पर ध्यान मत दिया कीजिए, क्वालिटी अच्छी रखो। क्वालिटी अच्छी कब होगी? जब आप एक्साइटेड होकर के करेंगे। वो आपका स्वाभिमान होना चाहिए, सौभाग्य होना चाहिए। एकादशी आप वेट कर रहे हो, कब आएगी एकादशी, कब मैं फिर से व्रत करूंगा, कब से अपने प्रिया प्रियतम के लिए उपवास करूंगा। वो ठाकुर जी को मिलाने में सहायक बनता है, ना कि केवल बने बनाए रिचुअल्स का पालन करने से आप उनको प्राप्त नहीं कर पाओगे। उत्सुकता ही प्राप्त करवाएगी आपको। किसी की एकादशी करते हुए देख लिया, आपके मन में भी आ गया नेक्स्ट टाइम से मैं भी रखूंगा, तो वो पहले दिन तो उत्सुकता थी, पर अब एकादशी जब जब आती है तब तब आप चिंतित हो जाते हो, अब कैसे होगा काम। ऐसे नहीं। उत्सुकता। आज भोंदू गया है वन में और बहुत उत्सुकता से ढूंढ रहा है, कहां है ठाकुर जी, कहां मिलेंगे। कहीं से जरा सी भी कोई ध्वनि आ जाती है, गायों की आवाज आ जाती है, भोंदू दौड़ करके जाता, इधर तो नहीं, उधर तो नहीं, यहां तो नहीं बैठे। गुरुजी बता रहे थे कदम वृक्ष के पास रहते हैं, जितने कदम वृक्ष थे भांडीर वन में सब ढूंढ लिए। गुरुजी बता रहे थे उनको कन्नेर के पुष्प बहुत प्रिय लगते हैं, तो कन्नेर के पुष्प जहां थे वहां चला जाता। इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहा था, बार बार सूर्य नारायण से कह रहा है अस्त मत होइएगा, शाम मत होने दीजिएगा, क्योंकि शाम हो जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा वापस, आज भी ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहा था ठाकुर जी को, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। और तभी अपने नंद भवन की गायों के समूह को लेकर के पीतांबरी पहन करके, सुंदर टेढ़ी सी पाग धारण करके, सुंदर घुंघराले केशों की अलकावलियां खोल करके, मधुर मुस्कान लेते हुए, बंक अदा से चलते हुए, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए ठाकुर जी आ गए। अच्छा बंधुओं, ठाकुर जी चलते कैसे हैं? अगर हम कहते हैं कि टेढ़े मेढ़े चलते हैं, तो अगर आप टेढ़े मेढ़े चलते किसी व्यक्ति को देखोगे तो हंसी आ जाएगी उसको देख के। ठाकुर जी चलते कैसे हैं? जितने आभूषण पहने हैं ठाकुर जी ने, उन सबका स्वर प्रकट होना चाहिए, ये पूरा पूरा ध्यान रखते हैं ठाकुर जी, ऐसे चलते हैं। दूसरी बात, वो सीधे सीधे जैसे हम चरण रखते हैं ऐसे नहीं, वो जब चलते हैं तो पृथ्वी को देखते हैं। जहां कहीं भी, ये पृथ्वी कौन है? भूदेवी, भगवान की पत्नी है। जहां कहीं भी भूदेवी में ठाकुर जी को जरा सा भी गड्ढा दिखाई देता है तो अगला चरण वहीं रखते हैं। क्यों? ठाकुर जी के मन में भाव आता है ये हमारी पत्नी है, इसको पीड़ा हो रही है, इसकी पीड़ा का एक ही निवारण है, हमारे चरण स्पर्श। तो ठाकुर जी बांके बिहारी कैसे बन गए? ठाकुर जी जब चलते हैं ना तो एक पांव यहां, दूसरा पांव वहां, तीसरा पांव वहां, चौथा पांव वहां, ऐसे करते हुए ठाकुर जी चलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चलते हैं, इसलिए बांके बिहारी हैं। और सर्वांगीण अंग के जितने भी आभूषण है सबकी ध्वनि प्रकट होती है उस समय। ठाकुर जी आए, भोंदू देख करके आनंदित हो गया। क्या रूप माधुरी, क्या ललित माधुरी, क्या वेणु माधुरी, क्या त्रिभंग माधुरी। जैसे गुरुजी ने बताया था वैसा ही स्वरूप बिल्कुल। ठाकुर जी आए, आकर के भोंदू के पास आके खड़े गए, अरे तेरो नाम कहा है? भोंदू भूल गया, अपना नाम ही भूल गया। मेरो नाम कहा है? बोले वही तो कह रहा हूं, तेरो नाम कहा है? मेरो नाम सोचन दो, न सोचने दो। ठाकुर जी इतनी जोर से ऐसे, अच्छा अपना नाम ही भूल गो। ठाकुर जी का रूप ही ऐसा। कई एक भजन बनाया था, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, राम आएंगे तो ऐसे, बहुत अच्छा भजन था। पर मेरे मन में आया ये प्रैक्टिकल नहीं है। राम आएंगे तो सब कुछ भूल जाऊंगी। राम आकर के भी आपको याद कैसे रह सकता है कि अंगना सजाना है? राम आके आपको कैसे याद रह सकता है कि आपको भोजन बनाना है? तो समझना कोई और ही आया, राम जी नहीं आए।
विदुरानी के घर गए थे, पाटा उल्टा रख दिया ठाकुर जी को बैठाने को, बैठ गए। ठाकुर जी बोले, काकी जी भूख लगी है, जल्दी कुछ लाओ। विदुरानी केले लेकर के आई और छिलके खिला रही है ठाकुर जी को, केले दूर फेंक रही है। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी आके बोले, अरे क्या कर दिया, पहली बार ठाकुर जी घर पे आए, छिलका खिला दिया उनको। रोने लगी सिर पकड़ के, मैं क्या बताऊं, मुझे तो मैं अपनी स्थिति में ही नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रही हूं। विदुर जी बीच में आए, ठाकुर जी को कहा, ठाकुर जी छिलका छोड़ो, लो लो केला खाओ। ठाकुर जी केला पाए, एक बार पाते ही ठाकुर जी बोले, काका जी बिल्कुल स्वाद ना आ रहा। काकी जो छिलका खिला रही ना, वहां में ज्यादा स्वाद हो। क्यों? ये तन बेसुध जब हो जाता है, कृष्ण प्रेम तभी प्रारंभ होता है। आपको शुद्ध कैसे रह सकती है उनके सामने आकर के? भोंदू बोलो, भूल गो मेरो नाम का है। ठाकुर जी हंस गए, बैठ गए उसके बगल में। कछु तो नाम होएगो। तब भोंदू बोला, हाँ याद आ गई। कहा, सब मोए भोंदू के हैं। अब भोंदू नाम सुन के तो ठाकुर जी को इतनी जोर की हंसी आई। ठाकुर जी बोले, कहा नाम है तेरो? बोले, भोंदू। ठाकुर जी और जोर से हंसे, इधर उधर गिरते गिरते फिर उठे, फिरते बताइयो कहा नाम है तेरो? बोले, भोंदू। ठाकुर जी और, अरे मेरो भोंदू। मजाक मजाक में हंसते हंसते ठाकुर जी उसको ऐसे पकड़े, ऐसे हृदय से लगाए। लेकिन भाई ठाकुर जी तो मजाक में कर रहे हैं, भोंदू के प्राण निकल रहे हैं। भोंदू से सहन नहीं हो रहा इतना प्रेम। नेत्र सजल हो गए, मुखमंडल पर मुस्कान, मुख से हंस रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और शरीर पूरा कांप रहा है, रोम रोम उसके खड़े हो रहे हैं। भोंदू आज सोच नहीं पा रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। गुरु के प्रति दास्यम से यह संभव है। ठाकुर जी बोले, भैया तेने आज बहुत हंसायो, मैं मेरे पेट में दर्द है को हंसते हंसते। तू मेरो सखा बन जा, आज ते मैं तेरो सखा, तू मेरो सखा। और दास्य के बाद अगली भक्ति ही सख्य है। दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। गुरु के दास बनो, ठाकुर जी तुमको सखा बनाएंगे। ठाकुर जी बोले, भोंदू तू मेरो सखा बन जा। भोंदू बोलो, मैं या लायक हूं? बोले, अरे तू सबसे बड़ा लायक है, तू मेरो सखा। तेरे नाम ते ही मोको हंसी आ रही है भैया, तेरी बातन ते तुझन कहा होएगो। चल तू मेरो सखा बन जा। अच्छा एक बात बता, अब बैठो ही रहेगो, बात बनाते रहेगो, कछु खवावेगो मोए? भोंदू बोलो, क्या खवाऊं? बोले, कछु लायो अपने संग? भोंदू बोला, हाँ 2 रोटी और गुड़ लेके आया हूं। ठाकुर जी, जल्दी खोल जल्दी खोल। भोंदू ने कपड़े की पोटली, बिल्कुल उसमें मट्टी लगी है ना, वो ज्यादा साफ सुथरी कुछ भी नहीं है, ऐसी पोटली खोली, उसमें भी सुबह की बनी हुई बिल्कुल ठंडी रोटियां और उनके बीच में गुड़ रखा है। ठाकुर जी के सामने रख दी। और भोंदू तो बेचारा भोला, इसीलिए तो उसका नाम भोंदू, उसका नाम भोंदू नहीं था, इतना भोला था सब उसको भोंदू बोलते थे। ठाकुर जी के सामने खोल करके इतने में भी हम आप होते तो हम क्या करते, पूरा ऑफर कर देते। पर भोंदू क्या कर रहा है, ठाकुर जी 2 रोटी, एक आपकी एक मेरी, जे गुड़ आपको जे पेरो। ठाकुर जी, अच्छा दोनों ना दे सके, मोई भी तो भूख लग रही है, मैं भी तो पाऊंगा। ठाकुर जी, ठीक है तू भी पा। नहीं पहले आप पा लो, तो हमारे गुरु जी के पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। अच्छा जहां गुरु जी की बात भी याद है तो है, चल। ठाकुर जी ने लिए, गुड़ लेकर के पा गए। ठाकुर जी ने पायो, इतना स्वाद आयो। और वो तो ठाकुर जी को देखता जा रहा है, कैसे खा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं। ठाकुर जी बोले, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही, ला अपनी रोटी भी दे दे। तो भोंदू एक बार को तो रोकने को हुआ कि ये तो छोड़ दो, पर ठाकुर जी पा गए। भोंदू बोलो, यशोदा मैया भूखो रखे आप हैं, मेरी वो खाए गए। ठाकुर जी बोले, ना है नंद भवन में आके देख, 8 बार भोग लगे मेरो। और सुन, ये 2 रोटी इंत काम ना चलोगे भैया, कल ते ज्यादा सी लाए करियो। बोले, हाँ वो तो मैं समझ गो पेट की स्थिति, कल ते लाऊंगो।
वो इतना सीधा है कि उसको यही नहीं पता कि मुझे ठाकुर जी के आगे कैसा व्यवहार करना है, वो सामान्य व्यवहार में ही है। ठाकुर जी ने हृदय से लगा, कल मिलेगो मोते? ठाकुर जी, भोंदू बोला, हाँ जय जय मैं आऊंगो। भोंदू तो आज इतना प्रसन्न है, रात्रि में गया, गैयाओं को जाके गौशाला में बांध दिया, प्रवचन में गुरु जी के आगे फिर बैठा। उसने गुरु जी को नहीं बताया, उसको लगा ये गुरु जी को और जो विद्यार्थियां रहते हैं सबको ठाकुर जी मिल चुके होंगे, मैं ही अभागा हूं, मुझको अब मिले हैं। उसने किसी को नहीं बताया, उसको लगा कि सबको मिलते रहते होंगे, मुझे बस अब मिल गए हैं। रात भर प्रवचन सुना, गुरु जी को बार बार प्रणाम करता है, बोले गुरु जी आपने सबके जैसा मुझे भी समझा, इसके लिए धन्यवाद। गुरु जी भी बोले पता नहीं क्या बोल रहा है। भोंदू चला गया, सो गया। दूसरे दिन सुबह उठ करके आदि सब अपनी क्रम करके गौ चराने के लिए जैसे जाने लगा, रसोई घर में जाके रसोईया से बोला, भैया 2 टिक्कर मत देना। बोले आज तो 5-6 टिक्कर दो। बोले भोंदू तो इतने सालों से 2 ही टिक्कर खाता है, 5-6 टिक्कर क्यों पाएगा? तो सहजताम बोला, नंद नंदन आए थे ना, भूखे रह गए थे कल, उनके लिए लेके जाना है। सीधे व्यक्ति का एक गुण होता है कि वो झूठ नहीं बोलता। जो सरल सीधा व्यक्ति होता है उससे झूठ बोलना आता भी नहीं। आप उसको अगर बोल दो समझा के, ए सुन तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, पहली बार मनाई करियो, दूसरी बार भी मनाई करियो, तीसरी बार ज्यादा फोर्स करें तो फिर हाँ करियो। तो ऐसे ही करता है। ब्याह करोगे? नहीं। करोगे? नहीं। करोगे? हाँ करना है। सिखा के भेजा है कि 2 बार ना 1 बार हाँ, वो वैसा ही एज इट इज करेगा। सीधा व्यक्ति ज्यादा झूठ नहीं बोल पाता। अच्छा एक बात बताएं, आप चतुर हो कि नहीं ये आपके झूठ से पता चल जाता है। अगर आप झूठ बोल लेते हो तो इसका मतलब आप चतुर हो, और चतुर हो तो इसका मतलब ठाकुर जी से बहुत दूर हो। इसलिए कभी कभी चिंता किया कीजिए कि आप ठाकुर जी के लायक नहीं हैं। ठाकुर जी के लायक बनने के लिए सबसे पहले सीधे बनो। भोंदू की बात सुनकर के रसोईया बोला, का कहते ने कौन आयो? बोले वो नंद जी को लाला आयो कल गैया चरावे, मेरी 2 रोटी खागो, वही तुम्हारे 5 ले जा रहा हूं। रसोईया दौड़ा दौड़ा गुरुदेव के पास गया, बोले गुरुजी आपको पता है भोंदू आज 5 टिक्कर लेके जा रहा है, वो हमेशा 2 ले जाता था। मैंने पूछा क्यों? तो बोला नंद जी का लाला आया था गैया चराने। गुरुजी भोंदू झूठ नहीं बोलता। गुरुजी गए, भोंदू क्या बात सुनने में आई? कल कौन मिले तुझे मन में? गुरुजी मैंने आपको नहीं बताया, धृष्टता क्षमा, पर मुझे लगा आप सब मिलते ही रहते हैं तो अब मैं भूखा रह गया था, इसलिए मैं 5 ले जा रहा हूं। गुरुजी बोले इधर आ, कैसे दिखते हैं? उसने वर्णन किया कि बरहा पीड़म नटवर वपहु कर्णयो कर्णकारम कि वंशी विभूषित करानव नीरदाभा पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखार बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा अरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। स्वरूप का जब वर्णन किया, ऐसे नेत्र हैं, ऐसे गाल हैं, ऐसे ओष्ठ हैं, ऐसी थोड़ी है, ऐसी मुखाकृति है, ऐसे कान हैं, ऐसे झुकते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे बोलते हैं, और गुरुजी उनमें से चंदन की सुगंधी आती रहती है। गुरुजी के नेत्र सजल हो गए, बोले झूठ नहीं बोल रहा, ठाकुर जी आए। और अंत में भोंदू ने कहा, बोले गुरुजी
संचिंतयेत भगवत चरणार विंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम। बोले जैसे ही वो चल करके गए ना गुरुजी, मैंने एक चीज और देखी। क्या? वो जहां जहां चरण रख रहे थे, थोड़े थोड़े वो चंदन की आकृति बनती जा रही थी और वहां पर कुछ कुछ चिन्ह बन रहे थे। हम जैसे पैर रखते हैं तो केवल पद चिन्ह बनते हैं, पर वो जहां जहां चरण रख रहे थे वहां वहां मानो जैसे कोई चंदन छिड़क दिया हो, वहां कोई इत्र छिड़क दिया हो, और उसमें बड़ी सुंदर सुंदर आकृतियां बन गई थी। गुरुजी समझ गए, बोले कि इसको निश्चित ठाकुर जी मिले। भोंदू एक काम करेगा? बोले क्या? तू ठाकुर जी को लेके आश्रम आ जा आज। भोंदू बोला गुरुजी मैं लेके आऊं ठाकुर जी को? बोला हाँ तू लेके आ। भोंदू बोला इतने सारे शिष्य हैं गुरुजी, सब इतने पढ़े लिखे विद्वान, आप इन सब से ना कह के मैं गवार ग्वारिया, मुझे आज्ञा दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले नहीं तू ही लेके आएगा, जा लेके आ। भोंदू तो इतना खुश हो गया, उसको ठाकुर जी से ज्यादा, मिलन से ज्यादा प्रसन्नता इस बात की थी कि मेरे गुरु ने मुझे सेवा दी है। नाचता खेलता भोंदू गया, वन में जैसे गया तो ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे थे वहां पर। अरे भोंदू विलंबते आयो है, जाने ना है ब्रह्मादि देवता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, तू मोते प्रतीक्षा करवा रहा है। भोंदू आके बोलो ब्रह्मादि देवता सखा थोड़े ही है, मैं सखा हूं आपको। अच्छा अब जल्दी कर, मुंह को भूख लग रही है, जल्दी पोटली खोल। भोंदू बोला हाँ हाँ खोल रहा हूं ठाकुर जी। तुरंत ठाकुर जी के आगे पोटली खोली। अब कभी कभी मन में विचार आता है, हम कितनी शुद्धता पवित्रता, कितने बहुव्यंजन ठाकुर जी के सामने रखते हैं, यथावत थाली वापस आ जाती है। और ये भोंदू को देखो, केवल गुड़ और टिक्कर लेके गया, ठाकुर जी कह रहे हैं उससे खोल के धर मेरे सामने। भोंदू ने जैसे ही खोल करके ठाकुर जी के आगे रखा, ठाकुर जी ले करके और पाने लगे प्रेम से। तो भोंदू इतने में ही चर्चा कर रहा है, ठाकुर जी एक निवेदन करूं? बोले कहा। आप मेरी एक बात मानोगे? बोले कहा। मेरे गुरुजी ने इतने वर्ष बाद बड़ी कृपा करके मुझको आज्ञा दी है, आप मेरे संग आश्रम चलो। ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे हैं और पाते पाते बोले हम ना जाएंगे, तू हमारो सखा हम तेरे सखा। जे गुरु जी बीच में मत लावे, मेरो तेरो संबंध है, गुरु है काई को बीच में ला रहा है, मैं कोई और ना मिलूंगा। बंधु बोलो आप मना काहे कर रहे हो? ठाकुर जी मैं तो सालन से भंडीर बना रहा हूं, लेकिन आप कभी मिले ही नहीं। गुरुजी ने कृपा करी, गुरुजी ने आपको रूप बतायो तभी तो आप मिले। जिन गुरु की कृपा से आप मिले हैं, जिन गुरु की कृपा से हम दोनों सखा बने हैं, उन गुरु जी के लिए इतना तो कर सको। ठाकुर जी चल दो। ठाकुर जी बोले नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। बस तोते मिलेंगे और तेरे संग ही खेलेंगे और बीच में कोई को मत लेके आइयो, और तू ज्यादा लेके आवेगो तो फिर देख लियो हम चले जाएंगे, फिर हम ना आएंगे। भोंदू बोला अंतिम बार कह रहा हूं ठाकुर जी, गुरु जी ने बहुत वर्ष बाद मुझे आज्ञा दी है, चल दीजिए। ठाकुर जी बोले हम भी अंतिम बार कह रहे हैं, नहीं जाएंगे। इतने में भोंदू ने सामने से पोटली उठाई भोजन की, बोले जे भी गुरु जी का जे भी मत पाओ, और पोटली बांधने लगा। ठाकुर जी देख रहे तो पोटली का बांध रहा, जे तो खवा जा। नहीं नहीं जे भी गुरु घर को है या हुआ मत पाओ। ठाकुर जी के हाथ में आधी रोटी पर, इसको भी छोड़ो। अरे या तो खान दे ना, जेऊ गुरु घर को है। गुरु जी से नहीं मिलोगे हमारे। ठाकुर जी देख रहे हैं भोंदू को स्तब्ध होकर के, और भोंदू सब सामग्री इकट्ठी कर रहा है। ठाकुर जी बोले कहा कर रहा है? बोले जा रहा हूं। और सुनो अब मत मिलियो मोते, अपनी गैया ने लेके कहीं और जाए करो। ये भांडीर वन में मैं गैया चरा भी आऊं, यहां अगर मुंह को दिख तुम्हारी गैया ने लेके गुरु जी की गौशाला में चलो जाऊंगो। अब तुमसे मेरो कोई संबंध नहीं। जिन गुरु ने मिलवायो, जिन गुरु ने बतायो, उन गुरु की आज्ञा नहीं मानने हो। मेरी बात सुन ले। अरे तोते तो मैं मिल ही रहा हूं ना, तेरे संग तो खा ही रहा हूं ना, फिर तू को कहां दिक्कत है? अरे ऐसो काय को कर रहा है? भोंदू कुछ नहीं बोला, उसने पलट के भी नहीं देखा ठाकुर जी की ओर। अब जो जो भोंदू दूर जा रहा है, ठाकुर जी को ऐसा लग रहा है मानो जैसे उनका तीनों लोग कोई लेकर के जा रहा है।
कहां व्याकुल भक्त होते हैं ठाकुर जी के लिए, यहां व्याकुल ठाकुर जी हो रहे हैं भोंदू के लिए। जब तक भोंदू दिख रहा था तब तक तो ठाकुर जी रुके रहे, लेकिन जैसे ही भोंदू दिखना बंद हुआ ठाकुर जी व्याकुल हो गए और दौड़े भोंदू के पास। अरे भोंदू रुक जा, अरे नेक रुक जा, अरे सखा नेक, ए दारी मेरी बात सुन ले। दौड़ करके ठाकुर जी गए और भोंदू के कंधा पे जाकर के लटक गए पीछे थे, और पीछे से जाके बोले बड़ो बड़ो जिद्दी है, माने ना, चल ले चल अपने गुरुजी के पास, तेरे पहले गुरुजी तो मिल के आऊंगा मैं, तू तो मेरे संग ही रहेगा, तो ते दूर ना रह सकूं। भोंदू इतना प्रसन्न हो गया, ठाकुर जी को दोनों पैर ऐसे पकड़ लिए और दौड़ करके जा रहा है गुरु घर की ओर। यहां गुरुजी ने आज भोजन नहीं किया है, और दास्य भाव गुरु को निवेदित कर दीजिए। वैसे तो जितने भी भक्ति के भाव हैं नवदा भक्ति में, समस्त भक्ति के भाव गुरु आज्ञा से ही संभव हो सकते हैं, परंतु व्यास मंच पर बैठकर के ये भाव उत्पन्न हो रहा है चित्त में कि दास्य भाव तो पूरा पूरा गुरु जी को ही दे दीजिए। ठाकुर के प्रति दास्य भाव का आप पालन नहीं कर पाओगे, इसलिए गुरु के प्रति दास्य भाव, और गुरु के प्रति दास्य भाव का निवेदन करने से 8वीं भक्ति ठाकुर जी आपको स्वयं प्रदान करेंगे। ये एक प्रकार का ऑफरिंग है, गिफ्ट है, सख्य। क्योंकि एक बात है कि अगर ठाकुर जी के दास बन गए तो जिनके दास बने उनके सखा नहीं बन पाओगे। तो अगर 8वीं भक्ति को स्वीकार करना है तो उसके लिए दास्य गुरु को ही देना पड़ेगा। अगर ठाकुर जी के प्रति दास्य हो गया तो फिर सख्य किसके प्रति होगा? गुरु के प्रति सख्य भाव तो हो नहीं सकता। हम इसी कारण से गुरु दीक्षा नहीं देते। हमको सखा बनना बहुत अच्छा लगता है, हमको लगती है कि गुरु तो ठाकुर जी को ही मान लो, हम तो सखा बढ़िया है। लेकिन अगर गुरु के प्रति दास्य भाव है तो ठाकुर जी के प्रति सख्य होगा, और ठाकुर जी के प्रति दास्य भाव है तो गुरु के प्रति सख्य नहीं हो सकता, फिर वैष्णव के प्रति सख्य होगा। गुरु के प्रति सख्य नहीं, आप अपने पद से नीचे थोड़ी आ सकते हो। गुरु को चाहिए अपने शिष्य को अपने सम माने, लेकिन शिष्य को चाहिए गुरु के द्वारा ऑफर किए गए सम स्थिति को भी त्यागे, सदैव चरणों में ही बैठे। दासत्व, और ये नवदा भक्ति में सबसे टफ है। क्या? दास। सबते सेवक धर्म कठोरा। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सबसे कठिन है सेवक धर्म, नहीं पालन कर पाते। और गुरु शिष्य का अगर दर्शन करना हो तो हमारे वृंदावन के कई महापुरुष ऐसे हैं जहां गुरु शिष्य परंपरा का दर्शन होता है। तो इसलिए दासत्व तो गुरु को प्रदान कर दीजिए और ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव रखिए। अच्छा, अब आया सख्य। मान लीजिए आपने गुरु को दासत्व प्रदान कर दिया अपना हृदय का, ठाकुर जी ने आपको सखा मान लिया। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो श्रीमद् भागवत के सुदामा चरित्र में सखा के 3 लक्षण बताए गए कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। 3 लक्षण, बहुत ध्यान से सुनिएगा। विरक्त इंद्रिय, प्रशांतात्मा और जितेंद्रिय, ये 3 लक्षण सखा के अंदर होने चाहिए। कई लोग होते हैं वो ठाकुर जी को सखा मान लेते हैं और सखा मान करके फिर प्रदर्शनी में ठाकुर जी के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। सोशल मीडिया के टाइम पे कैसे लोग हो गए, देखो देखो हमारे ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, वीडियो ऑन करके उसको इंस्टाग्राम पे डाल दिया।
एक तो मैंने बड़ी विचित्र वीडियो देखी, अब मैं बोल दूंगा तो लोग काट के उन लोगों को ट्रोल करेंगे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। पर ठाकुर जी को फ्रिज में रखा है और फिर वीडियो बना के बोले हमारे ठाकुर जी कहाँ है, सिंहासन पे तो है नहीं। फिर दौड़ के गए, फ्रिज खोल के देखा तो मक्खन के ऊपर, ओहो देखो ठाकुर जी मक्खन खा रहे हैं। किसी दिन ठाकुर जी ने फ्रिज में बंद कर दिया ना आपको, तो फिर क्षमा लायक भी नहीं बचोगे। यहां टेम्परेचर 5 से 1 यदि पहुंच जाता है तो हम हाथ पांव कांपने लगते हैं, ठाकुर जी कृपा करो। आप माइनस टेम्परेचर में ठाकुर जी को बैठा रहे हो केवल रील्स बनाने के लिए। ये सखा के नाम पर जो आडंबर बहुत लोग करने लग गए ना, हमारे वृंदावन में तो बहुत होने लगा है। वृंदावन में नहीं होता है, बाह्य पक्ष के लोग वृंदावन में आकर के करने लग गए हैं। ये नहीं होना चाहिए। सख्य के 3 लक्षण हैं। सबसे पहला विरक्त इंद्रिय। अब विरक्त इंद्रिय और जितेंद्रिय, इन दोनों में कई लोगों को लगता है कि एक ही बात है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। इंद्रियां कितनी होती हैं? 10। पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख, गुप्त इंद्रिय, ये 10 हैं। तो पहला बताया गया विरक्त इंद्रिय। विरक्त इंद्रिय का मतलब यहां ऐसा लगाते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को संसारी विषयों से विरक्त करके केवल भगवत रस की ओर ले जाता है। मतलब उसको भूख लगती है तो वो प्रसाद ही पाता है, देखने की इच्छा होती है तो दर्शन ही करता है, सुनने की इच्छा होती है तो भगवत वार्ता ही सुनता है, स्पर्श की इच्छा होती है तो ठाकुर जी को ही छूता है, सुगंधी की इच्छा होती है तो ठाकुर जी के चरणों के इत्र का ही सुगंधी लेता है। मतलब अपनी इंद्रियों को भगवत विमुख वस्तु किसी भी रूप में न देना एक प्रकार से विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। उसकी इंद्रियां संसार के भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो चुकी हैं, केवल भगवत वस्तु का सेवन करती हैं, वो विरक्त इंद्रिय है। हमारे श्री हितरिवंश महाप्रभु, नाम सुना है? आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, सघन कुंज यमुना तट आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो। श्री राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन में जिन्होंने विराजमान किया, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, भगवान की वंशी के अवतार। हरिवंश महाप्रभु के चरित्र में एक बहुत सुंदर लीला आती है कि जब आप छोटे थे ना, तभी से आपका नियम था, प्यास लगती थी तो वही पानी पिएंगे जो ठाकुर जी को भोग लगा हो। ठाकुर जी की झारी जी का जल हो, ठाकुर जी का चरणामृत का जल हो, चाहे प्यासे मर जाएंगे लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं पिएंगे। और भूख लगेगी तो वही पाएंगे जो ठाकुर जी को पधराया जा चुका है। उसके अलावा चाहे दुनिया के बहुव्यंजन सामने रख दिए गए हों, भूखे सो जाएंगे लेकिन ठाकुर जी की वस्तु लिए बिना नहीं सो। एक बहुत सुंदर लीला सुना है। एक बार हरिवंश बालक थे, छोटे बालक है, जैसे बालक खेल रहे हैं ऐसे छोटे से बालक थे। तब से उनका नियम था कि उनके पिताजी के जो सेवा के ठाकुर जी थे वो पूरे दिन उनको ही देखते रहते थे। पूर्व जन्म का उनको याद रहता था कि मैं निकुंज की एक सखी हूं, वंशी सखी, वंशी अली। तो अब बालक को तो कभी भी भूख लगाती है, तो हरिवंश महाप्रभु की माता जी को इतना भोग रखना पड़ता था ठाकुर जी के आगे कि बालक को कब भूख लगावे, और कुछ पाते ही नहीं थे ठाकुर जी के प्रसाद के अलावा। लेकिन एक दिन हरिवंश बालक को रात्रि, अर्धरात्रि में रोने लगे, सोते सोते। माता जी पिताजी के बीच में सो रहे थे, सोते सोते रोने लगे। माँ पिता उठ गए, क्या हुआ बालक, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? भूख लगी है। उनके पिताजी व्यास मिश्र तुरंत अपनी पत्नी से बोले, देवी लाओ कुछ खिलाओ। बोले, अरे कुछ खिलाओ, जानते नहीं हो आप, ये बिना भोग लगाई कोई वस्तु पाता नहीं है।
तो बोले रात्रि का कोई, बोले वो सब रात में पा चुके हैं सब लोग, अब कुछ ऐसा है नहीं, सब अमनिया है। अमनिया जिसका भोग ना लगा उसको अमनिया कहते हैं, सब अमनिया है, ठाकुर जी का भोग कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन छोटा बालक रोए, अब उसके आगे कौन से वेद शास्त्र जिद चलती है। तो व्यास मिश्र जी बोले सुनो, अभी नींद में है, रो रहा है, इसको क्या पता, कुछ भी ले आओ, धर दो सामने। तो माता जी गई, कुछ ला करके हरिवंश बालक के आगे रख दिया। तो हरिवंश जी ऐसे लेकर के देखने लगे। तो माता पिता बोले क्या देख रहे हो? बोले इसका भोग तो लगा नहीं है। तो व्यास मिश्र जी बोले तुमको कैसे पता कि भोग लगा कि नहीं? बोले जब भोग लगता है तो मैं देख लेता हूं, ठाकुर जी की दतुइयां गड़ी होती हैं उस पर। मतलब सेवा व्यास जी करते हैं, उनको नहीं पता कि भोग में ठाकुर जी की दतुइयां गड़ी हैं। उनके बालक हरिवंश जी को पता है कि ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं। रोने लगे, रोते रोते। अब माता पिता चिंता में, रात में ठाकुर जी को थोड़ी उठाएंगे बालक के लिए, ठाकुर जी तो सो रहे हैं। लेकिन रुदन की आवाज हमारी किशोरी जी ने सुन ली। हमारी लाडली जी सेज सैया पर बेचैन हो गई। तो ठाकुर जी बोले का भयो, सो काय कुनाए रही हो? अरे आपको आवाज नहीं आ रही? हरिवंश बालक रो रहा है। ठाकुर जी बोले हाँ रो तो रो, काय को रो है? बोले यार इनको भूख लगी है, प्यास लगी है, और हमारे बिना भोग लिए कुछ पाते नहीं है। अब रात्रि में कुछ ऐसी सामग्री रखी नहीं, और आधी रात का समय, छोटा बालक, इसको कैसे मनाए? ठाकुर जी बोले श्री जी रुको मैं कछु करूं। तो सेवा के ठाकुर जी प्रिया प्रियतम सचल हो गए, अंदर ही, मंदिर के अंदर ही छोटे छोटे स्वरूप सचल हो गए। और ठाकुर जी बिस्तर से उतर के गए, कहीं से जल लेकर के आए, आसपास जल रहता है ठाकुर जी का जारी जी में, जल लेकर के आए और श्री जी से बोले किशोरी जी अपने पांव लटकाओ नीचे। तो जैसे सिंहासन से किशोरी जी ऐसे बैठ के पांव लटका रही हैं, इतने ही छोटे छोटे ठाकुर जी। और ठाकुर जी झारी जी के जल से किशोरी जी के चरण धो रहे हैं। हरिवंश बालक को पीने के लिए जल अमनिया कर रहे, जल को भोग बना रहे हैं ठाकुर जी कि वो वहां की प्यास बुझे। और फिर किशोरी जी से तो कहेंगे नहीं मेरे चरण धो, स्वयं बैठ के अपने चरण भी धो रहे हैं। दोनों के चरणों का जो चरणोदल था वो इकट्ठा कर लिया। और फिर बंटा भोग, रात्रि में ठाकुर जी के पास में कुछ भोग रखा जाता है, उसको लेकर के आए। और किशोरी जी तो बोले लो पाओ, पूरा मत पइयो ने छोड़ दियो बालक को। किशोरी जी ने एक मुख लगा रही हैं, ठाकुर जी ने एक मुख लगा रहे हैं। मुख लगा करके सन्मुख पधरा दियो, और सन्मुख पधरा करके और कछु सामग्री भीतर से गेर दई, और तुरंत गेर के झटपट दोनों गए और रजाई ओढ़ के जैसे स्वरूप थे वैसे है कि सो गए। व्यास मिश्र जी को आवाज आई, बोले अरे ठाकुर जी के कक्ष से आवाज आ रही है। गए, जैसे धीमे से गए तो सामग्री जो गिर गई थी नीचे, कुछ खिलौने होंगे ठाकुर जी के, वो उठा के ऐसे पर्दा हटा के ऊपर धरने लगे। तो वहीं क्या देखा, बिना ठाकुर जी के उठाए ठाकुर जी के चरणों का चंदन मिश्रित जल एक पात्र में रखा है, और ठाकुर जी के मुंह से टूटे भय लड्डू, जो रात में साबुत लड्डू रखे थे वो लड्डू फूटे भय एक पात्र में रखे हैं। देख करके व्यास मिश्र जी समझ गए। क्या समझ गए? बोले ठाकुर जी को चिंता हो गई, बालक रो रहा है, तो अपने आप ही उठ के अपने पैरन को आचमन और भोग लगा के धर दियो है। लेकिन व्यास मिश्र जी बोले पूर्णता तो तब पता चले जब हरिवंश बालक देख ले भोग, उसको ही पता चलता है कि भोग लगा कि नहीं। लेकर के गए, लो बालक पाओ। तो हरिवंश जी ने जैसे ही देखा, हाँ ठाकुर जी का भोग लगा है, तुरंत पा गए। ठाकुर जी का चरणोदल ले लिया। ऐसी स्थिति, इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। जैसे आपकी जीव कैसी है इस वक्त, उसको छोले भटूरे का स्वाद पता है, और वो उसी के स्वाद को याद करके आपको बेचैन करती है। छोले भटूरे चाहिए, छोले भटूरे चाहिए। आपकी जीव को स्वाद पता है पानी पूरी का, तो पानी पूरी का नाम लेते कईयों के तो मुंह में पानी आ भी गया होगा। आहा खट्टा खट्टा पानी जब जीभ में जाएगा कितना सुख मिलेगा, आनंद आ जाएगा। लेकिन सख्य भाव जिसके अंदर होगा, ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव जो रखता होगा, उसको बाह्य व्यंजनों का रस नहीं पता होगा,
उसको पता होगा कि हमारे वृंदावन के श्री राधारमण लाल जी की कुलिया की प्रसादी, उसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी के सुबह की, अब आपने तो पाई नहीं होगी, सुबह सुबह बिहारी जी को पराठा भोग लगता है, हमारे बिहारी जी को इतना स्वादिष्ट पराठा, आहा। श्री राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी, क्या कहने, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। अभी थे मन कर रहा कल की फ्लाइट थी वृंदावन जाऊं, पा लूं। मतलब आपके टेस्ट बर्ड्स, आपकी दर्शन की स्थिति देखने, अभी नेत्रों को क्या चाहिए? सुंदरता, उसका रूप, वहां के लोगों का रूप, या वहां का व्यू, या वहां का सीन, ऐसे देखने की इच्छा होती है। लेकिन नेत्र इतने सुंदर कंट्री में रहने के बाद भी व्याकुल किसके लिए है? वृंदावन की कुंज गली देखनी है, उनको देखने के लिए। ये विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। ये ठाकुर जी सखा मानेंगे तो ऐसी ही इंद्रियां होती चली जाएंगी। आप भगवत संबंधी वस्तु के अलावा किसी में आपको सुख मिलेगा ही नहीं, केवल कृष्ण रस चाहती हैं। दूसरा, प्रशांत, भगवान का सखा कम बोलने वाला हो, ज्यादा बोलने वाला नहीं, मतलब बाह्य चर्चा ज्यादा ना करे, कम बोले, थोड़ा मौन रहे, शांत रहे। ठाकुर जी को शांत व्यक्ति बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को बोलने वाले प्रिय क्यों नहीं है? ठाकुर जी खुद ही बोलता रहेगा, मेरी सुने कोई ना। मुंह को तो सुनवे वारो चाहिए, जो खुद शांत रहे, मेरी सुने। हमारे ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं है? हम बोलवे को अवसर ही नहीं दे रहे उन्हें, हम ही बोलते रहते हैं। तो प्रशांत आत्मा। और तीसरा, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जिसने वश कर रखा है, जीत रखा है, उसकी इंद्रियां अपनी इच्छा प्रकट नहीं करती, वो जो चाहता है इंद्रियां वही करें, ऐसी स्थिति जिसकी। ये तीन लक्षण जिसमें आ जाएं वो सखे। सखा ठाकुर जी का बनना है तो दो ही उपाय हैं, या तो ये तीन लक्षण अपनाओ, या फिर गुरु के प्रति दास्य भाव रखो। गुरु कृपा करके ठाकुर जी को सखा बना देंगे। और नवदा भक्ति का अंतिम भाव है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन मतलब हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, ठाकुर जी के शयन में हम रोज गाते हैं। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए, श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही गोवर्धन। आत्मनिवेदनम का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जैसे किसी दिन मन भारी हो जाता है, आप क्या करते हो? आप बहुत बेचैन हो। अब आपको पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति दिखता है जिससे आप बात करके मन को हल्का कर सकते। अब आप उसको फोन लगाते हो, उससे बात करते हो, अपनी पूरी बताओगे, आज मेरे साथ स्कूल में ऐसा हुआ, कॉलेज में ऐसा हुआ, या जहां भी जैसा हुआ, फिर मन शांत कर। पर आपकी स्थिति क्या हो जाए? आप अपने कॉलेज से, स्कूल से, जॉब से दौड़े सीधे घर के लिए, और तुरंत अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके एकांत में और ठाकुर जी से अपनी सारी चर्चाएं। हमारे श्री रामसुख दास जी महाराज कहते थे, ठाकुर जी से चर्चा करना, इसी को आत्मनिवेदन कहते हैं। अगर नवदा भक्ति आपके चित्त में, अष्ट भक्ति नहीं आई है, और आप ठाकुर जी से चर्चा करोगे तो आपके मन में पाषाण भावना ही रहेगी ठाकुर जी के प्रति। लेकिन अष्ट भक्ति अगर आपके चित्त में प्रकट हो चुकी है, उसके बाद जब आप नवम भक्ति प्रकट करोगे, ठाकुर जी से अपने हृदय की चर्चा करोगे, नाथ कुछ नहीं करना, केवल यहां से प्रारंभ करना। कैसे? ठाकुर जी हम जा रहे हैं, सुबह ही बता दो कहां जा रहे हैं। जॉब पे जा रहे हैं, आज ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आने वाले हैं। एक बात बताएं, घपला भी करने वाले हो ना, वो भी बता के जाओ। सही बता रहे हम। एग्जाम में चीटिंग भी करने वाले हो ना, तो वो भी बता के जाओ। ठाकुर जी पीछे वाला मेरे जो रोल नंबर होगा ना, उसको ज्यादा आता है, मैं उससे पूछूंगा थोड़ा, एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, तीसरा नहीं, ज्यादा नहीं, हाँ सब बता जाओ ठाकुर जी। जो आप माता पिता को भी नहीं बता के गए हो, वो बता जाओ। आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपके कर्म से रिलेटेड हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपके संबंधों से रिलेटेड हो, आपके दिनचर्या से रिलेटेड,
आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन के दो भाव हैं। पहला भाव तो ठाकुर जी से चर्चा, पूरे दिन की बातें बता जाओ, आज क्या क्या करने वाले हो, और रात्रि में आकर के फिर पूरे दिन का फिर बताओ आज क्या क्या किया, वहां गए थे ऐसा हुआ, यहाँ पे हमको लॉस हो गया, उसने मेरे को ऐसा बोला, ऐसा हुआ, नाथ अब ये ऐसा ऐसा करके मैं आ गया, बाहर मैंने क्या खाया क्या पिया ये भी बता दो। हमारे श्री राम सुखदास जी महाराज सामान्य व्यक्ति नहीं थे। भारत की संत परंपरा के धरोहर यदि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। वे कहते हैं कि अपने घर से जाते समय और घर को लौट के आते समय अपने ठाकुर जी से वार्ता जरूर किया करो, और एकांत में, किसी को पता ना चले, बोलो। एक दिन वो आपका नियम ऐसा बन जाएगा कि ठाकुर जी के सन्मुख जब आप आत्मनिवेदन करेंगे तो ठाकुर जी उसका प्रत्युत्तर भी दिया करेंगे। दूसरी बात, आज आप पहले ही बता के गए हो मैं क्या घपला करने वाला हूं, क्या गलत करने वाला हूं, किस पर क्रोध करने वाला हूं, किस पर रोष करने वाला हूं, अपने दोष पहले ही बता करके गए हो। तो जब उस दोष की स्थिति में पहुंचोगे ठाकुर जी कंट्रोल रखेंगे कि वो दोष अतीत में ना हो जाए। अर्जुन ने महाभारत युद्ध का विजय इसलिए बन गया क्योंकि वो एवरीथिंग क्लियर थी उसकी ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी को सब पता था। अर्जुन अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं रहा है, पहले ही बता दे रहा है ठाकुर जी को, और फिर बताने के बाद ठाकुर जी से कहता है मैं ऐसा सोच रहा हूं, अब कंट्रोल आपके हाथ में। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, मेरे रथ को ले जाइए बीच उभय सेना में ले जाकर खड़ा कर दीजिए, मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूं, बाकी इच्छा आपकी चलेगी। करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। आपने अपनी भावना बता दी, अब ठाकुर जी की जिम्मेवारी है उसमें क्या उचित क्या अनुचित ठाकुर जी करवाएंगे। ये आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन का दूसरा रूप क्या है? ऐसी भावना चित्त में धारण करना कि ये देह केवल माध्यम है, इसके भीतर जो आत्मा बैठी है मुझे उसका उद्धार करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप विदेश में रहते हैं, लोग लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। हर किसी का उस देश में बसने का भाव नहीं होता, हर किसी का। कुछ कुछ लोगों का नहीं होता है। कुछ लोग किस लिए गए विदेश में कि हम महाराज जी बस इसलिए आए हैं, ये करना है, ये हो जाएगा, हम वापस अपने देश चले जाएंगे। ठीक वैसे ही आप आत्मा हैं और आप इस देह में आए हैं। इस देह को ही पोषण करके, इस देह का ही दास बनके या इस देह की ही इच्छाएं पूर्ति करते हुए नहीं रहना है। इस देह का माध्यम लेकर के श्री राधारमण की प्राप्ति करनी है, वो उद्देश्य है हमारा। क्योंकि हमें पता उनकी प्राप्ति के लिए देह ही है, इसी से ही कर सकते हैं हम। हाथों से करताल बजा के, पैरों से प्रदक्षिणा करके, नेत्रों से देख करके, कानों से सुन करके, मुख से गा करके, हृदय से सद्भावना रख के, बुद्धि से सत्क्रिया करके हमको केवल इस आत्मा को परम तत्व में विलीन करना है। इसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। अपनी आत्मा का ठाकुर जी के प्रति, अभी तक आपने लड्डू निवेदित किया, भोग निवेदित किया, 56 भोग निवेदित किया, फूल माला निवेदित की, पर अब आत्मा निवेदित है। मैं आपका हूं, बस इसको आत्मनिवेदन कहते हैं। तो आत्मनिवेदन के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो चर्चा, वो भक्ति का स्वरूप है, और आत्मनिवेदन का दूसरा स्वरूप कल्याण का स्वरूप है। ठाकुर जी के सन्मुख ये भाव रखना कि नाथ देह तो माध्यम है, वास्तव में इस देह के माध्यम से प्राप्ति आपकी करनी है आत्मा को। मैं तो इसका केवल सहारा ले रहा हूं, खा करके, देख करके, सुन करके, चल करके, फिर करके, बस। ये प्रवचन में तो अच्छी लगती हैं बातें, पर क्रिया में कोई नहीं करता। क्रिया में मत कीजिए। वहां आप जो कर रहे हैं वही कीजिए, जो खाना खाइए, जैसे, पर मन में ये बात रहनी चाहिए आपके कि देह से मैं खा जरूर रहा हूं, देह से मैं भोग जरूर रहा हूं, देह से मैं करता, पर ये मेरा उद्देश्य है नहीं। उद्देश्य भगवत प्राप्ति, इसी को आत्मनिवेदन कहते हैं। ये आत्मनिवेदन के दो स्वरूप, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नवदा भक्ति पर दिस वॉज द शॉर्टेस्ट प्रवचन। ये सबसे कम था। 9 दिन भी बोला जाए तो भी नवदा भक्ति पर कम होगा। अच्छा, एक नवदा भक्ति का एक स्वरूप और है, पता है? नवदा भक्ति के सतयुग त्रेता द्वापर में कौन कौन आचार्य हुए जिन्होंने इन भक्तियों से भगवान को प्राप्त किया, फिर उन पर प्रवचन होता, वो और अद्भुत होता। श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है, कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन है, पाद सेवन भक्ति के आचार्य कौन है, फिर उन आचार्यों पर चर्चा चलती। तो वो तो बहुत बृहद प्रसंग है, पर ये एक शॉर्टेस्ट प्रवचन नायरोबी में आज नवदा भक्ति पर पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आप लोगों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये नवदा भक्ति के भाव, इनको केवल प्रवचन समझ करके मत जाइएगा, थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले दिन कथा में कहा था कि भारत में रहकर के भजने वाले को ठाकुर जी देखते होंगे, पर इतनी दूर रहकर के विपरीत अवस्था में रहकर के ठाकुर जी को भजने वाले को ठाकुर जी निश्चित देख के प्रसन्न होते होंगे। आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप वियोगात्मक भक्ति कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए जगन्नाथपुरी, द्वारिका, वृंदावन सब बहुत दूर है। कैसे आऊं रे नंद लाला तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीराबाई कहती, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ, तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर नगरी। ये भाव आप लोगों को गाना चाहिए। बहुत दूर है यहां से वृंदावन, पर जैसा कि मैंने कहा, देह के लिए दूर होगा, हृदय के लिए तो आप जहां हो वहीं वृंदावन प्रकट कर सकते हैं। इसलिए आप सबके हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम। और इस 3 दिवसीय सत्र को हम आज यहाँ विराम प्रवचन को दे रहे हैं। उत्सव तो अभी प्रारंभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जानी फैमिली और शाह फैमिली का, जिन्होंने पूरे नायरोबी के इतने सारे वैष्णवों के लिए यह 3 दिन का सत्संग सत्र किया। एक अंतिम बात हम पूछें, 3 दिन कम लग रहे हैं ना? हैं? इसलिए अगली बार हम 5 दिन के लिए आएंगे। और हैं? क्या 7 नहीं, हम 5 दिन कथा करेंगे, फिर बाकी के दिन चुपचाप घूमेंगे। आप लोग यहाँ आकर के बसे हो तो आप लोगों का फायदा क्या लेंगे? हम आपके घरों में रह के यहाँ घूमेंगे भी, थोड़ा अपने लाल जी को घुमाएंगे भी। तो 5 दिन का सत्र है और डेट भी लगभग सुनिश्चित है। एक कथा को विश्राम करके यहाँ का सत्र दिया गया है। कौन सी डेट थी? 5 मार्च से लेकर के और 10 मार्च तक, 5 to 10 मार्च 2026। आप सब लोग तैयार रहिए, अभी से ही तैयारियों में लग जाइए। और ये पहली कथा है, आप लोगों से हमारी भेंट पहली बार हुई है, अच्छा मिलन हुआ है। अफ्रीका के लिए एक मन में ऐसा भाव रहता तो बहुत गर्मी पड़ती होगी, पर यहाँ तो भाई क्या अच्छा मौसम रहता है। मैंने अभी तो ये समर चल रहा है और बोले हाईएस्ट समर और चल रहा है, तो फिर तो आनंद ही आएगा। तो अगले वर्ष हम आएंगे, तब तक के लिए आप सब लोग ध्यान रखिएगा अपना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। होली महोत्सव
हम आप सब लोग लाल जी का प्रारंभ करेंगे। कोई जानकारी देनी है, एक सूचना आप ले लीजिए इंग्लिश में। ये हमारे बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं और ये भाई जब इंग्लिश बोलते हैं तो ऐसा लगता है इनको हिंदी बिल्कुल नहीं है, पर ये हिंदी में बात करते हैं हमसे। तो आप सब लोग जानकारी ले लीजिए। उसके बाद हम लोग होली उत्सव करेंगे। क्योंकि केवल पुष्पों की होली है तो इसमें पुष्प भी सीमित हैं। पुष्प भले ही बढ़ जाएं पर आपका नृत्य नहीं रुकना चाहिए। नृत्य करना खूब भाव से, ऐसे विचार करना कि ठाकुर जी के संग नृत्य कर रहे हो। खूब भाव से नृत्य करते हुए आपके अफ्रीका में लाल जी पधारे हैं, उनको ऐसा भाव रखना कि यही हमारी भुजा पकड़ करके हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। खूब भाव से नाचिएगा, गाइएगा, होली उत्सव मनाएंगे। कोई जानकारी आप लोग सुन लीजिए। जय श्री कृष्ण।